गुड मॉर्निंग टू ऑल। रोज़ाना की तरह आज भी पढ़ेंगे इंग्लिश न्यूज़पेपर और उसे ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरी देखिएगा, नहीं तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बोथ किड्स इन कस्टडी ऑफ ऑस। बोथ का हिंदी मीनिंग हो गया दोनों। किड्स का हिंदी मीनिंग है बच्चे। कस्टडी का मतलब होता है ये वो कस्टडी नहीं है कि किसी को हिरासत में लेना या गिरफ्तार कर लेना, लेकिन ये बच्चों की कस्टडी है जो कि कानूनी अधिकार होता है गार्जियनशिप के लिए, जो बच्चे कस्टडी में लिए जाते हैं। ऑफ ऑस AUS मतलब ऑस्ट्रेलिया। डिस्ट्रॉट का मतलब होता है व्याकुल होना या फिर परेशान होना या फिर दुखी हो जाना। NRI हो गया नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। टैकी का मतलब होता है तकनीकी, या जो कोई तकनीकी से रिलेटेड या कंप्यूटर से रिलेटेड जो काम करते हैं तो उसको हम टेक्निकल की शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं टैकी। मॉम मीन्स मम्मी। किल्स मार लेना, हत्या कर लेना। सेल्फ खुद को, अपने आप को। तो अब इसका पूरा मीनिंग हो गया, जो बोथ किड्स इन कस्टडी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो दोनों बच्चे थे, दोनों बच्चे कानूनी अधिकार में लेने के लिए, अपनी कस्टडी में लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया की ये बात है। डिस्ट्रॉट NRI टैकी मॉम किल सेल्फ। तो व्याकुल होकर, परेशान होकर या फिर दुखी होकर जो NRI टैकी मॉम थी, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया टेक्निकल, जो ये काम करती थी, जो इसकी मम्मी थी, मॉम थी, किल सेल्फ, इन्होंने क्या किया, खुद को मार लिया। अ 45-year-old NRI मदर एंड टैकी फाइटिंग टू रीगेन कस्टडी ऑफ हर एलिंग टीनेज सन। एक 45 साल की NRI माँ एंड टैकी, और जो तकनीकी वो काम करती थी, टेक्निकल थी मतलब, फाइटनिंग टू रिगेन कस्टडी, फाइटनिंग लड़ते हुए, रिगेन दोबारा प्राप्त करने के लिए, कस्टडी ऑफ हर एलिंग सन। एलिंग रेड पेन से अंडरलाइन है, इसका मतलब होता है बीमार। टीनेज मतलब किशोर, सन बेटा, तो अपनी बीमार किशोर बेटे की कस्टडी लेने के लिए दोबारा, एंड डॉटर और बेटी की, फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज़, कहाँ से लेनी थी, ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज़ से लेनी थी। डाइड बाय सुसाइड इन हर नेटिव बेलागावी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो इनकी मौत हो गई बाय सुसाइड, आत्महत्या करके, इन हर नेटिव बेलागावी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कहाँ की रहने वाली थी ये, कर्नाटका की, जो कि इनका नेटिव था। वहाँ पे इनका जो कहते हैं गांव था बेलागावी डिस्ट्रिक्ट में, बेलागावी में, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। आफ्टर हर रिपीटेड अटैम्प्ट्स, रिपीटेड का हिंदी मीनिंग होता है बार बार, अटैम्प्ट्स का मतलब होता है कोशिश, तो बार बार कोशिशें करने के बाद भी उनकी, टू ब्रिंग दैम टू इंडिया, उनको भारत लाने की कोशिश बार बार करने के लिए, वर फॉइल्ड, जो कि बर्बाद हो गई। फॉइल्ड का मतलब होता है बर्बाद हो जाना। बाय स्ट्रिक्ट लॉज इन दैट कंट्री पुलिस सेड, तो उसमें जो स्ट्रिक्ट लॉज हैं, जो सख्त कानून है वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, उस कंट्री में, ये पुलिस ने बताया है। प्रियादर्शनी पाटिल हु वॉज सेटल्ड इन सिडनी, प्रियादर्शनी पाटिल था उनका नाम, हु वॉज सेटल्ड इन सिडनी, जो कि सिडनी में सेटल्ड हो गई थी, विद हर हस्बैंड, अपने पति के साथ, लिंगराज पाटिल के साथ, एंड देयर चिल्ड्रन, और उनके बच्चे थे, अमर्त्या जो कि 17 साल का, एंड अपराजिता जो कि 13 साल की हैं। Apparently lost custody of the teenagers after the boy suffered a bout of illness that got worse because of an alleged medical lapse, reports गुरुराज जमखांडी। तो ये गुरुराज जमखांडी की रिपोर्ट्स हैं। ये उनका बेटा जो था वो बीमार था, सफ़र्ड, वो पीड़ित था, किससे, अबाउट ऑफ इलनेस से, एक तरह की बीमारी से वो पीड़ित था। दैट गॉट वर्स बिकॉज ऑफ एन एलिजिड मेडिकल लैप्स, इस वजह से, इस मेडिकल लैप्स की वजह से वो उनको भारत में नहीं ला सकी। वैन प्रियादर्शनी फिल्ड अ कंप्लेंट, जब प्रियादर्शनी ने कंप्लेंट, शिकायत दर्ज की, अगेंस्ट द डॉक्टर्स, डॉक्टर्स के विरुद्ध,
द ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज़ चार्ज हर, जो ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज़ थी उन्होंने उस पर ही चार्ज कर दिया, उस पर ही मतलब कुछ झूठे आरोप लगा दिए, केस लगा दिया। इंस्टेड विथ फॉलिंग टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ चिल्ड्रन, मतलब इंस्टेड का मतलब होता है के बजाय, तो उनके बच्चे की केयर करने की बजाय, प्रॉपर केयर करने की बजाय उन्होंने क्या किया, उस पर ही चार्ज लगा दिए उल्टे सीधे। Citing local child protection laws, they took custody of both teens. तो local child protection laws जो वहाँ पर कानून होता है, they took custody of both teens, उन्होंने कस्टडी ली अपने दोनों टीनेजर्स की, दोनों किशोरों की। अमर्त्या एंड हिज सिस्टर हैव बीन अवे फ्रॉम देयर पेरेंट्स सिंस फैमिली सोर्सेज सेड, जो अमर्त्या और उसकी जो बहन थी, हैव बीन अवे फ्रॉम देयर पेरेंट्स, वो दूर थे अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से, सिंस जब से, फैमिली सोर्सेज सेड ये फैमिली सूत्रों ने बताया, तो इसलिए वो उनकी कस्टडी लेना चाहते थे। प्रियादर्शनी जम्प्ड इनटू द मलप्रभा रिवर ऑन संडे, जो प्रियादर्शनी थी वो कूद गई किसमें, मलप्रभा नदी है वहाँ पर कर्नाटका में, तो संडे को, रविवार को वो उसमें जंप कर गई, कूद गई। आफ्टर लैंडिंग इन बेंगलुरु, मतलब बेंगलुरु में लैंड करने के बाद, बेंगलुरु चली गई थी वो, बेंगलुरु में लैंड करने के बाद वो मलप्रभा नदी में जंप लगा गई, वहाँ पर कूद गई वो, और उन्होंने आत्महत्या कर ली। शी हैड बुकड अ टिकट टू ट्रैवल टू हर होम टाउन ऑफ धारवाड़, उन्होंने टिकट बुक करवाई थी ट्रैवल करने के लिए, यात्रा करने के लिए अपने होम टाउन में जो कि धारवाड़ में है, बाय बस, बस के द्वारा, ऑन अगस्त 19 अगस्त को। बट डिडंट बोर्ड द व्हीकल, लेकिन वो उस बस में नहीं चढ़ी, उस वाहन में नहीं चढ़ी। बोर्ड का मतलब होता है चढ़ना, व्हीकल मतलब वाहन या बस, तो बट डिडंट ये कॉन्ट्रैक्शंस होता है, ध्यान दीजिए, जो ये डिडंट मैं बोल रही हूँ ये कॉन्ट्रैक्शंस होता है, तो इसका मीनिंग होता है डिड नॉट। डिड नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में या कॉन्ट्रैक्शंस करके इसको बना देते हैं या बोल देते हैं डिडंट। बट डिडंट बोर्ड द व्हीकल, लेकिन वो उस वाहन में नहीं चढ़ी। शी टुक अनदर बस, उन्होंने दूसरी अन्य बस ली, टू हुबली, हुबली के लिए, एंड कोरियर्ड अ पार्सल, और एक पार्सल को कोरियर कर दिया, कंटेनिंग कैश, जिसमें कि रखा हुआ था कैश, कुछ पैसे। कंटेनिंग का मतलब होता है रखे होना, तो उसमें रखे हुए थे कुछ पैसे। एंड हर ज्वेलरी, और उनकी जो गहने थे, ज्वेलरी थी वो रखी हुई थी। टू हर फादर्स एड्रेस, उन्होंने कहाँ पर कोरियर कर दिया, वो अपने पिता के एड्रेस पर, जहाँ पर उनके पिता रहते थे उस एड्रेस पर वो कोरियर कर दिया पार्सल। अ सोर्स सेड, एक सूत्र ने बताया। फॉर्मर मेयर आयरिश अंशा टांगरी, ऑल्सो अ रिलेटिव, जो ये फॉर्मर मेयर हैं, जो पहले मेयर रह चुके हैं वहाँ के, जिनका नाम है आयरिश, तो वो एक रिलेटिव हैं, उनके रिश्तेदार हैं, जान पहचान के हैं। उन्होंने कहा, सेड प्रियादर्शनी, उन्होंने ये कहा कि जो प्रियादर्शनी थी, एंड हर हस्बैंड, और उनके जो पति थे, हैड रिसीव्ड जॉब ऑफर्स इन इंडिया, उन्होंने प्राप्त की थी जॉब, रिसीव मतलब जॉब ऑफर्स प्राप्त कर रहे थे वो, या जॉब ऑफर्स उनको मिल रही थी। हैड रिसीव्ड, ले ली थी उन्होंने जॉब ऑफर्स इन इंडिया में। एंड हैड प्लान टू रीलोकेट, और उनका जो प्लान था वो रीलोकेट होने का था। री का मतलब होता है दोबारा, लोकेट मतलब वहाँ पर स्थानांतरित होना या वहाँ पर रहना, तो वहाँ पर दोबारा से रहने के लिए उनका प्लान था, और उन्होंने जॉब ऑफर्स ले ली थी इंडिया में। तो इसी बात के ऊपर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।